अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बच्चों को स्कूल लेने के लिए आए हैं और हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। मैं और मेरे हस्बैंड पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान में एमरजेंसी है। मेरी वालिदा साहिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से हम लोगों को एमरजेंसी में यहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो अभी बच्चों को स्कूल से पिक करेंगे और इसके बाद घर छोड़ने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत की चाहिए थी और वो लेने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी। बड़ी बेटियों को वहाँ से उठाया है और छोटी बेटी इस स्कूल में थी, अभी इसको पिक किया है, तो इनको घर छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। एक दो चीज़ें जो मुझे लेनी हैं मैं जल्दी से जाके लेके आऊँगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है वो इमरजेंसी में निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है और हमें जो है वो सीट्स नहीं मिल रही थी पाकिस्तान की। कल हमारी फ़्लाइट है और घर से हमें यहाँ से हमें निकलना है 3 बजे और फ़्लाइट हमारी है 9 o'clock और हम लोग लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से जाएंगे। बहुत मुश्किल से हमें सीट्स मिली हैं क्योंकि जितनी भी एयरलाइंस हैं उसमें कोरोना टेस्ट जो है वो मस्ट हो चुका है और एक जो ब्रिटिश एयरवे है उसके ज़रिए हम लोग जा रहे हैं, वहाँ उसमें कोरोना टेस्ट नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने फिर उसी में सीट्स करवाई हैं अपनी। और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और हमें जो है वो थोड़ा सा जो हमारे पास टाइम है उसमें हमें बहुत से काम करने हैं। अभी ये अपनी जो ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं वो लेके मैं घर जाऊंगी और जाके मुझे पैकिंग करनी है और अपने लिए जो मैंने जो कपड़े वगैरह हैं वो इस्त्री करने हैं और जो एक दो चीज़ें जो मुझे साथ लेके जानी है वो सब कुछ मुझे इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उनको पैक करना है। तो टाइम लगेगा और उसके अलावा टेंशन में हम लोग निकल रहे हैं। तो आपको पता है जब टेंशन होती है तो काम थोड़ा भी हो तो वो ज़्यादा लगने लग जाता है। तो हम 2 वीक के लिए जा रहे हैं। बच्चे जो हैं इधर ही छोड़ेंगे और मेरे हस्बैंड हैं, उनके बड़े चचा हैं, वो यहीं पे बच्चों के पास होंगे, उनकी मिसेज और वो दोनों होंगे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। हर मुश्किल में वो हमारा जो है वो साथ देते हैं और हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो उन्हीं के सारे हम बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर उनको लेके नहीं जा सकते। 2 वीक्स हैं तो फर्स्ट टाइम उनको छोड़ छोड़ के जा रही हूँ। साथ साथ बताती जाऊँ, ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट अपने लिए कर रही थी तो मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आपको तो पता है कि इंसान अपनी इतनी जो है वो आम रूटीन में इतनी केयर नहीं करता, तो कभी कभी ये जो पेस्ट है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं पेस्ट बना रही थी तो वो मैं बताती चलूँ। ये बेसन है और बेसन में मैंने डाला है लेमन और उसमें एलोवेरा जेल डाली है और इसकी जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट बना ली है। और ये पेस्ट आप फ्रिज में भी बना के रख सकते हैं और आप इसको चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह से जो है वो आपकी स्किन जो है वो जल्दी जल्दी साफ़ हो जाती है। जब आप इसको लगा रहे हैं थोड़ी देर इसको हाथों पे, फेस पे या आप पाँव पे लगाना चाहते हैं तो लगा रहने दें और उसके बाद टमाटर के साथ इसके ऊपर खूब मसाज करें, खूब इसको रब करें और अच्छे तरीके से इसको जब आप रब करेंगे तो आपको फ़र्क बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगा। आपका चेहरा ग्लो करेगा और आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ नज़र आएगी। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने ये अपने जो है वो अपना ट्रीटमेंट किया है। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान जा रही हूँ तो यहाँ तो वो ही बात आ जाती है कि टाइम नहीं मिलता। तो चलें, ये मैं कर रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत अच्छी ये टिप है, आप भी यूज़ कीजिएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उसके अलावा फ़र्स्ट टाइम हम बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशानी है और उधर पाकिस्तान में भी वालिदा साहिबा मेरी जो है वो हॉस्पिटल में हैं। वो काफ़ी अरसे से भी बीमार थी लेकिन अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो फिर उनसे मिलने के लिए
मुझे जाना है और दिल भी बहुत परेशान है, उदास भी बहुत ज़्यादा है। तो बस आप लोगों से दुआ है कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी वालिदा साहिबा को मिल सकूं, उनसे मुलाकात कर सकूं, उनके साथ बैठ सकूं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता करे। तो अभी मेरी छोटी बहन थी, वो गई हुई थी, वो मिल के उनको वापस आई है और अभी जो है वो मैं जा रही हूँ। मेरी पैकिंग हो चुकी है और बहुत से काम हो चुके हैं, बस मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं और सुबह हम लोग जो हैं वो निकल जाएंगे। तो ये यहाँ से जो है दूसरा क्लिप है जी, हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं और हम लोगों ने कोशिश यही की है कि बच्चों के आने से पहले हम लोग निकल जाएं, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जब छोड़ने के लिए गए हैं तो उनसे वहीं पे मुलाकात की है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि बच्चों को इस तरह से पीछे छोड़ के तो हम लोग निकलें। उनके आने से पहले पहले बहुत बोझल दिल के साथ और बहुत परेशानी के साथ हम लोग निकल आए हैं। बस उनके स्कूल के से आने का टाइम था और हम लोग घर से निकल आए। तो 2 वीक हैं, लेकिन बच्चों से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो सफ़र तो इतना ज़्यादा यहाँ से बर्मिंघम से लंदन तक का सफ़र इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बच्चों को पीछे छोड़ के और वहाँ का जो सफ़र था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मुश्किल था। तो बहरहाल हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से 2-2.5 घंटे लगेंगे वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचने में, और ट्रैफिक भी इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंशाल्लाह हो सकता है हम इससे भी जल्दी लोगों को जो है वो निकलना था, लेकिन हमें जो है वो जो फ़्लाइट है या सीट्स हैं वो मिल नहीं रही थी और हमारी परेशानी में और ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा था। अभी तकरीबन हम लोग एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं, हम एंटर होने वाले हैं
बस हम लोगों को ये मेरी कज़न इधर ही ड्रॉप करेंगी और ये लोग चले जाएंगे वापस। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और साथ साथ मैं ये बताती जाऊँ कि बहुत मुश्किल था बच्चों को छोड़ के जाना, और साथ ये भी बहुत मुश्किल था कि जब वालिदैन के बारे में आप सोचते हैं तो दोनों चीज़ें इतनी सख्त और इतनी वो तकलीफ़ दे होती हैं कि आप जो है वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बस आप सवाए दुआ के और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप पिछलों के लिए भी दुआ करते हैं और आगे जो होते हैं उनके लिए भी सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जी। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो है वो सीट्स नहीं मिल रही थी, तो वो बस इमरजेंसी में हमें यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन फर्स्ट टाइम इधर से जा रहे हैं और बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा हमारा। फ़्लाइट भी बहुत अच्छी थी। फ़्लाइट का थोड़ा सा मैं व्यू आपको दूँगी, और उसके अलावा एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो चलना तो बहुत पड़ा और बहुत हम लोगों ने पैदल मार्च किया यहाँ पे, लेकिन इस हिसाब से अच्छा था। हमारे थोड़ा सा जो सामान था वो ज़्यादा था, लेकिन वो कोई दिन हमारे लिए अच्छा था कि उन्होंने हमसे जो है वो पूछा तक नहीं और हमारा जो है वो सामान आगे निकल गया। तो बस यहाँ पे सामान क्लियर हो जाएगा। अपनी जो कज़न है बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, हम उन्हें फ़ोन करेंगे तो उसके बाद वो चले जाएंगे वापस और हम लोग आगे लॉन्च में चले जाएंगे और बैठेंगे। हमारी फ़्लाइट जो है वो 9 o'clock है, अभी 5 o'clock हो चुके हैं और हम लोग फिर यहाँ पे 3-4 घंटे का वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग जो हैं वो फ़्लाइट के लिए रवाना होंगे, पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। और 2-3 साढ़े 6 बज चुके हैं जी और अब हम यहाँ लॉन्च में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो कभी पैदल मार्च करते हैं, उठ के घूमने लग जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। इंतज़ार करना आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये डिस्टेंस उन्होंने रखा हुआ है, एक सीट पे बैठ सकते हैं, दूसरी जो है वो उन्होंने बंद की हुई है, फिर आगे बैठ सकते हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा एहतियात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के चाय पी है, तो बैठे हैं जी। कभी नींद आ रही है, कभी उठ के जो है वो बाहर का नज़ारा कर रहे हैं। लोग आ जा रहे हैं और इंतज़ार में बैठे हैं कि फ़्लाइट भी तकरीबन रेडी है। बाहर आपको एरोप्लेन नज़र आ रहा होगा और तकरीबन हम भी जाने वाले हैं। तो आपको बस ये दिखा रही थी कि बस अब हम लोग उठने वाले हैं और चलेंगे अब अपने सफ़र की तरफ। इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको आगाह करती रहूँगी और इसी तरह से जहाँ पे छोड़ूँगी वहीं से आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारा ये सफ़र अच्छे तरीके से गुजारे और हमारी जो है वो मुलाकात अपने वालिदैन के साथ सही और सलामती के साथ करवाए। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हम लोग अब जा रहे हैं और तकरीबन अब पहुँचने वाले हैं। तो एरोप्लेन पे अब बैठने वाले हैं और बैठ चुके हैं। तो इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।